आप सरकारी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ठहर जाइए। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। हमें तो अब पता चला कि एडिक्विटी ने ठेका टीसीएस से आधे दाम पे लिया है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जैसा एग्जाम दे रहे हैं तो डगर बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत से लोगों का ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। होता यूं है कि एडमिट कार्ड आता है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से 500 किलोमीटर दूर मिल जाता है। आप फोन पे, पेटीएम से बैलेंस चेक करते हैं, आपका बैलेंस 3 डिजिट में पड़ा हुआ है। दोस्तों से या पड़ोसी से उधार लेकर जैसे तैसे एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं और मालूम चलता है कि टेक्निकल ग्लिच के कारण एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। आपका आखिरी अटेम्प्ट था तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में 5-10 हज़ार की नौकरी करेंगे, और आखिरी अटेम्प्ट नहीं था तो टेक्निकल ग्लिच होगी, पेपर नहीं मिलेगा, पेन पेपर नहीं मिलेगा, गर्मी में सर पे पंखा नहीं होगा, बड़े से हॉल में कंप्यूटर सिस्टम से निकलती हीट में आपका करियर कब आखिरी अटेम्प्ट तक पहुंचकर जलकर राख हो जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे। आप अध्यापकों के कोर्सेज खरीद कर सोच रहे होंगे कि नौकरी तो अब पक्की है। अध्यापक रोल्स रॉयस भी खरीद लेंगे, अभी रेंज रोवर जैसी गाड़ियां तो हैं ही उनके पास, लेकिन आप वहीं किसी लाइब्रेरी की 2.5 बाई 2.5 की केबिन नुमा 3 दीवारी में अपनी जवानी खपा चुके होंगे। एग्जाम जैसे तैसे पास कर भी लेंगे तो टाइपिंग टेस्ट में सामने रखे कीबोर्ड में जमी हुई करप्शन की मिट्टी आपको नौकरी न लेने देने का आखिरी प्रयास कर रही होगी। कीबोर्ड में आप घुसा मार रहे होंगे लेकिन बटन फिर भी काम नहीं करेगा। आप मदद के लिए किसी इन्विजिलेटर से कहेंगे तो जवाब हो सकता है ऐसा मिले कि फिर आपका टाइपिंग टेस्ट देने का मन भी न करे। और ये टेस्ट भी जैसे तैसे अगर आपने पास कर लिया, अगर अच्छी किस्मत रही तो मेरिट में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी या तो शिफ्ट आसान रही होगी, आप नॉर्मलाइजेशन की भेंट चढ़ चुके होंगे, या एसएससी हर साल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3 गुना या 2 गुना या 5 गुना अभ्यर्थी बुलाती थी। वो उस बार यानी कि इस बार जब आपकी बारी होगी तो उतने अभ्यर्थी नहीं बुलाएगी, सिर्फ उतने ही बुलाएगी जितनी वैकेंसी होंगी, जैसे 36,000 वैकेंसी में हुआ था। ये सब कुछ होगा कि आप नौकरी न ले सकें। आजकल नौकरी लेना कितना मुश्किल है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देकर सरकार ने कितने रुपए खा लिए। एसएससी फेज 13 के पेपर में क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, बच्चों के भविष्य का जिम्मा लेने वाले तमाम अध्यापकों का इस पे क्या कहना है और सरकार क्या करने जा रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 24 जुलाई 2025 को एसएससी फेज 13 का एग्जाम चल रहा था। कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि उनका माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। देखो दोस्त, ये पटना का सेंटर है, स्वामी सीता स्वामी रिसर्च कोई सेंटर है, और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। इन सब शिकायतों से इतर एग्जाम हॉल में जाने से पहले 3 से 4 जगहों पर हर बच्चे की चेकिंग होती है। जूते उतरवाए जाते हैं, लड़कियों के बाल खुलवाए जाते हैं, कानों में टॉर्च मारी जाती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कुछ जगहों पर इन्विजिलेटर्स फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। बात एसएससी के अध्यापकों तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर एसएससी वेंडर फेलियर और #एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। परीक्षा कई जगह कैंसिल कर दी गई। हबली के एडुकासा इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट कैंसिल कर दी गई क्योंकि सिस्टम क्रैश हो गया, माउस काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क गायब था और इमेज बेस्ड सवाल लोड ही नहीं हो रहे थे। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 में भी 24 से 26 जुलाई तक के एग्जाम प्रशासनिक कारणों से कैंसिल कर दिए गए हैं। इंदौर से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, आप भी सुनिए। हम यहाँ इंदौर में खड़े हैं। आज इंदौर में एसएससी की एग्जाम थी, एसएससी का सेंटर था, और यहाँ पर 20 एग्जाम के अंदर सिस्टम काम करने बंद हो गए थे। जब इसकी शिकायत इन्होंने एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग थे उनको की, तो एक छात्र के साथ मारपीट की गई। राहुल कुशवाहा नाम के शख्स ने ट्वीट किया कि हमारा सपना मजाक नहीं है, टेक्निकल फेलियर, पेपर लीक और वेंडर की गड़बड़ियों ने हमारी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। प्रभात मित्तल ने लिखा कि माउस काम नहीं कर रहा, इन्विजिलेटर्स फोन पर चैटिंग कर रहे हैं, सेंटर 500 से 1000 किलोमीटर दूर है। यह है एसएससी का हाल। साथ ही बताया कि सेंटर्स में न तो पंखे थे, न कुर्सियां ठीक थी और कमरे इतने घुटन भरे थे कि सांस लेना मुश्किल था। योगेश नाम के एक स्टूडेंट ने एक डिजिटल मीडिया संस्थान ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हिंदी इंग्लिश सवालों के ट्रांसलेशन में इतनी गड़बड़ थी कि समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या पूछा जा रहा है।
एक और स्टूडेंट अनंत ने ट्वीट में बताया कि सेंटर पर इन्विजिलेटर्स को सिस्टम हैंडल करना ही नहीं आता था, वे फोन पर मस्त थे, जबकि स्टूडेंट्स एग्जाम के स्ट्रेस में डूबे थे। सेंटर की हालत भी बदतर थी, टूटी कुर्सियां, गंदे कमरे। एक स्टूडेंट ने बताया कि अंडमान निकोबार जैसे दूर दराज के सेंटर्स अलॉट किए गए, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक सजा थी। ऊपर से ट्रेन का किराया कम से कम 400, 500, 1000 रुपए होता है। ये सारी दिक्कतें सिर्फ 1-2 सेंटर्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि भोपाल, इलाहाबाद जैसे शहरों में भी ऐसी ही दिक्कतें देखने को मिली। कुछ सेंटर्स तो इतनी दूर और ऐसे इलाकों में थे जिनके आसपास गाय भैंस बंधे होने तक की खबरें सामने आईं। अब अगर एसएससी एग्जाम फॉर्म भरने के समय जब बच्चों से फीस की उगाही करती है, तो क्या एक अच्छा एग्जाम सेंटर भी बच्चे डिजर्व नहीं करते? इन्हें इतनी दूर दूर एग्जाम सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, बच्चे जैसे तैसे पहुंचते हैं। किसी के पास पैसे हैं तो वो महंगा किराया देकर भूखा प्यासा कहीं किसी होटल में ठहर जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो ट्रेन से उतरकर वहीं प्लेटफॉर्म पर रात व्यतीत करता है, वहीं रुक जाता है। सुबह उठता है, सूरज उगते ही एग्जाम सेंटर पहुंचता है। वो सामान को कहाँ रखे? सामान रखने के लिए सेंटर के बाहर 4 लोग आपसे 50-50 रुपए वसूल करते हैं कि हम आपका सामान सुरक्षित रखेंगे। वो ऐसा दावा भी करते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद हारे थके जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, आपका एक अटेम्प्ट खराब, साल भर की मेहनत खराब। 2018 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला सामने आया था। उसके बाद स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। तब सवालों के ट्रांसलेशन में गड़बड़, सेंटर पर सिक्योरिटी की कमी और चीटिंग जैसी समस्याएं आम थीं। लेकिन अब वेंडर चेंज होने के बाद हालात और खराब हो गए। तब भी वेंडर चेंज हुआ था। 2025 में टीसीएस को हटाकर एडुकिटी को टेंडर दिया गया, जिसे पहले ही 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा चुका था। फिर भी इसे जिम्मा क्यों दिया गया? क्योंकि ये सस्ता है, चीप है। टीसीएस से आधे दामों पर एडुकिटी को टेंडर दिया गया था। ये कंपनी 2000 में बनी थी। इसके खिलाफ कई पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले सामने आ चुके थे। 2020 में साफ कह दिया गया था कि ये अब कोई परीक्षा नहीं करवा सकती, इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इसी कंपनी को परीक्षाएं करवाने के ठेके मिलते रहे। 2022 में इस कंपनी को मध्य प्रदेश की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट करवाने की जिम्मेदारी दी गई। वहां भी गड़बड़ियां हुई, नकल के आरोप लगे, लेकिन फिर भी इसी कंपनी को आगे चलकर पटवारी की परीक्षा कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया। और अब तो एसएससी जैसा बड़ा एग्जाम कराने का ठेका ऐसे दे दिया गया। एसएससी के एग्जाम में टेक्निकल ग्लिच हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस बार हद हो गई। सेंटर पर इन्विजिलेटर्स किसी काम के नहीं थे, ना तो वो सिस्टम को चलाना जानते थे, ना उसे हैंडल करना जानते थे। कोई समय पर पेन पेपर नहीं दे रहा था, फोन पर बाबू सोना करने में व्यस्त थे। एसएससी के अध्यापकों ने 31 जुलाई को जन सैलाब इकट्ठा करने का दिन निर्धारित कर दिया है, जहां से वो डीओपीटी का रुख करेंगे। अगर आप आएंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम तो फिर बैठ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गनीमत है टियर 1 का पेपर था तो अध्यापक साथ आ रहे हैं। फाइनल मेरिट में कुछ गड़बड़ी होती तो किसी को क्या ही पड़ी थी। अभी मेंस का बैच बेचना बाकी है और बच्चा उसी का बैच ज्यादा खरीदेगा जो उसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाएगा, ज्यादा से ज्यादा उस पर रील बनाएगा, उसके मुद्दे उठाएगा, जो ज्यादा वायरल होगा। ये वही अध्यापक हैं जो एसएससी का पेपर बाहर आने से पहले अपने कोचिंग में 1 दिन 2 दिन पहले मॉक टेस्ट के नाम पर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल डाल देते थे डिट्टो। अब पता नहीं होगा, इत्तेफाक होगा। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कोचिंग वाले अध्यापक भी उतने ही जिम्मेदार लगते हैं। एसएससी के मना करने के बाद भी ये एक शिफ्ट का पेपर होने के बाद उसका एनालिसिस करने में लग जाते हैं ताकि सब्सक्राइबर गेन हो सकें। लेकिन अगली शिफ्ट वालों का नुकसान हो सकता है या पिछली शिफ्ट वालों का भी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इस सरकार को भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नौकरी देने में है नहीं। 2014 में बीजेपी के आने के बाद से एग्जाम सिस्टम में धांधलियों की बाढ़ सी आ गई है। राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2025 को ट्वीट किया कि 85 लाख स्टूडेंट्स 2025 में पेपर लीक और कैंसिलेशन से प्रभावित हुए। ये आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है। एडुकिटी जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देना सरकार की लापरवाही दिखाता है। सवाल ये है, आखिर सरकार इन गड़बड़ियों को रोक क्यों नहीं पा रही है? क्या प्राइवेट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने का कोई खेल चल रहा है? अब इस पे स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो बहुत साफ साफ हैं। एसएससी की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। टेंडर देने से लेकर सेंटर अलॉटमेंट और एग्जाम कंडक्ट करने तक हर कदम की जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। एसएससी को अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, न कि प्राइवेट वेंडर्स पर निर्भर रहना चाहिए। और अगर प्राइवेट वेंडर्स पर निर्भर हैं भी तो सेंटर पर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वेंडर को जवाबदेह ठहराया जाए और उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो। वेंडर सिलेक्शन में सख्त नियम लागू किए जाएं और केवल वही कंपनियां टेंडर लें जिनका रिकॉर्ड साफ हो। सेंटर उनके घर से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यात्रा का बोझ नहीं होगा और पैसे भी कम खर्च होंगे। अगर एग्जाम कैंसिल होता है
तो स्टूडेंट्स का किराया, रहने खाने का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पेपर लीक, टेक्निकल ग्लिच या मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिले। इसके अलावा सिस्टम में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, जैसे ऑटोमेटेड पेपर सेटिंग और इवैल्यूएशन। वे चाहते हैं कि सेंटर पर सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य हो जाएं ताकि धांधली रुक सके। फाइनल मेरिट बनने के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, ये भी मांग है। हर शिफ्ट का पेपर अलग लेवल का हो। ये सारी मांगे लेकर छात्र दिल्ली में 30 और 31 जुलाई को इकट्ठे हो रहे हैं और प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आप भी अगर एसएससी का पेपर दे रहे हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर मैसेज करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।